3 करोड़ ग्रामीण और शहरी परिवारों को सरकार देने वाली है प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ। आज की इस वीडियो में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र के लोगों के बारे में बात करेंगे। प्रधानमंत्री का तीसरा कार्यकाल है, यानी कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी। और इसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे पूरी वीडियो में इसी के बारे में, कैसे आपको आवेदन करना है। इस बार 2024 का जो तीसरी बार सरकार बनी है तो कुछ नियम बदल गए हैं। ग्रामीण क्षेत्र के लोग कैसे आवेदन करेंगे, कहां से करेंगे, क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कहां से आवेदन करना है, और शहरी क्षेत्र के लोगों को भी, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र के लोग कहां कैसे जाएंगे आवेदन करने, सारी जानकारी इस वीडियो में हमने दी है। वीडियो पूरा देखिएगा अंत तक। चैनल पर जो लोग पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ग्रामीण और शहरी इलाके के 3 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का मिलेगा लाभ। बहुत ही खास जानकारी देने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसके लिए बहुत बड़ी घोषणा की है। ग्रामीण शहरी दोनों क्षेत्र के लोगों के लिए 3 करोड़ लोगों को लगभग आवास इस बार मिलने वाला है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तीसरी बार सरकार बनने के बाद बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए गवर्नमेंट ने कैबिनेट के पहले फैसले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ ग्रामीण शहरी घरों को बनाने के लिए सरकारी सहायता को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार इस योजना के तहत 2015-16 से लोगों को घर बनाने के लिए आर्थिक मदद दे रही है। मोदी 3.0 कैबिनेट की पहली बैठक में फैसला लिया गया कि सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण शहरी इलाकों में 3 करोड़ घर बनाएगी। ऐसे में गरीब वर्ग के लोग जिनके पास पक्का घर नहीं है, वे घर बनाने के लिए इस योजना के तहत लाभ ले सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन 2 तरीके से आवेदन होते हैं, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और इस योजना की शुरुआत 25 जून 2015 को की गई थी और वर्ष 2023 तक प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य लक्ष्य था कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले प्रत्येक परिवार के पास अपना घर हो, ताकि उन्हें किराए के घर न लेना पड़े। और आपको बता दें, माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने 3 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रखा है। ग्रामीण शहरी क्षेत्र दोनों क्षेत्रों को मिला करके ये बातें आई हैं सामने। और इस योजना के तहत लाभार्थी को 1,20,000 की सहायता दी जाएगी और यह राशि लाभार्थी को 3 आसान किस्तों में दी जाएगी। आवेदन स्वीकृत होने के बाद घर की नींव खुदाई करने के लिए पहली किस्त दी जाएगी, दूसरी किस्त आधा लिंटर होने पर दी जाएगी, तीसरी किस्त आखिरी किस्त पूर्ण लिंटर के समय इस लाभार्थी के खाते में भेजी जाएगी इसे। ठीक है, मतलब 3 किस्तों में पैसा आता है। इसके साथ लाभार्थी को अपना घर में शौचालय निर्माण कराने पर अलग से 12,000 की सहायता राशि दी जाती है। वो शौचालय योजना के तहत है, अलग योजना है। एक प्रकार से प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी क्षेत्र के लोगों को इस योजना के तहत पक्का आवास बनाने के लिए सरकार की तरफ से 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे, जिसका उपयोग करके शहरी क्षेत्र के लाभार्थी पक्का आवास बना पाएंगे। लाभार्थियों को यह पैसा अलग अलग किस्तों में उनके बैंक अकाउंट में भेजा जाएगा। इसके साथ ही लाभार्थी को अपने घर में शौचालय निर्माण के लिए 12,000 की सहायता राशि अलग से दी जाती है। वो अलग योजना है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तीसरे कार्यकाल का ये योजना चलने वाला है। और इस योजना में आवेदन कौन कर सकता है, पात्रता क्या है, वो जान लीजिए। लाभार्थी भारत का नागरिक होना चाहिए। लाभार्थी आर्थिक रूप से कमज़ोर होना चाहिए। लाभार्थी का भारत में कहीं भी पक्का घर नहीं होना चाहिए। लाभार्थी को किसी अन्य सरकारी आवास पहले से लाभ न मिला हो। और इसी के साथ SECC 2011 के आंकड़े में आवास की कमी को दर्शाने वाले मानदंडों के आधार पर परिवार का निर्धारण किया जाएगा। और सबसे पहले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक आदि प्रत्येक जाति के निवास को दर्शाने वाले मापदंडों के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसे परिवार जिनमें 16 से 59 वर्ष की आयु के बीच का कोई वयस्क शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है, भूमिहीन परिवार अपनी अधिकांश आय दैनिक मजदूरी से कमाते हों, परिवार की अधिकतम वार्षिक आय 18 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसे आर्थिक रूप से 4 अलग अलग भागों में बांटा गया है। EWS या आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, सालाना कुल आय 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। LIG या निम्न वर्ग आय वर्ग के लोग 3 लाख से 6 लाख सालाना होना चाहिए। MIG या मध्यम आय वर्ग के लोग 6 लाख से 12 लाख सालाना होना चाहिए। और MIG
या मध्यम आय वर्ग के लोग 6 लाख से 12 लाख सालाना, और MIG सेकेंड या मध्यम आय वर्ग के लोग 12 लाख से 18 लाख सालाना। घर के मरम्मत या सुधार हेतु सिर्फ EWS या LIG वर्ग के लिए ही संभव होगा। ठीक है। डॉक्यूमेंट्स कुछ लगेंगे: आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाता नंबर आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए। ये सब चीज़ें लगेंगी। प्रधानमंत्री आवास योजना में ग्रामीण शहरी दोनों क्षेत्र के लोग अलग अलग आवेदन कर सकते हैं और अलग अलग प्रक्रिया भी है। प्रधानमंत्री शहरी आवास के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है और ग्रामीण के लिए ऑनलाइन आवेदन का कोई प्रावधान नहीं है, इसमें ऑफलाइन आवेदन होगा। यानी कि शहर के लोग ऑनलाइन करेंगे, गांव के लोग ऑफलाइन करेंगे। ठीक है। और कुछ इस तरीके से वो भी तरीका हम आपको बताते हैं कि कैसे करना है आवेदन। आपको ऑनलाइन तो आपको जानते ही हैं ऑनलाइन कैसे करना है, एजेंसी वैकेंसी जाके करना है ना। और पहले ग्रामीण के बारे में बात करें कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए अपने ग्राम पंचायत के मुखिया, ग्राम प्रधान, वार्ड सदस्य, आवास सहायक से मिलकर आवेदन करना होगा। आप पंचायत सचिव से भी आवेदन करवा सकते हैं। ठीक है। इनसे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए एक आवेदन पत्र भरकर पंचायत सचिव के पास जमा करना होगा, जिसके बाद आवास सहायक के द्वारा ऑनलाइन एंट्री कर आवेदन किया जाएगा। इसके बाद भौतिक सत्यापन के बाद आवास स्वीकृत होने के बाद लिस्ट में नाम आता है, जिसके बाद घर बनने के लिए पैसा दिया जाता है। ऑनलाइन आप जनसेवा केंद्र से ही जाकर करेंगे, उसके बारे में हम आपको क्या ही बताएं। ठीक है। ऑफलाइन की जानकारी मैंने आपको दे दी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन करने वाले लाभार्थियों की स्वीकृति के बाद एक सूची जारी की जाती है। जिन लोगों का नाम सूची में आता है उन्हें PM आवास योजना के तहत घर बनाने के लिए पैसा दिया जाता है। सूची में नाम कैसे चेक करें, इसकी भी जानकारी आप ले सकते हैं। तो लगभग करोड़ों लोगों को तो इसका फ़ायदा मिल ही चुका है, शहरी क्षेत्र हो चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो। और प्रधानमंत्री आवास योजना का सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा मिला है वो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को मिला है, क्योंकि ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र में ही कच्चे मकान होते हैं। शहरों में तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो बना ही होता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में कच्चे ही मकान ज़्यादातर आपको देखने को मिलेंगे। और आज से करीब 10 साल पहले तो यही चीज़ें होती थी कि क्या कहते हैं, जब आवास आया तो बहुत सारे जितने भी कच्चे मकान थे वो कच्चे मकान हट करके सब जगह पूरे पक्के मकान। गांव में अब आप जाएंगे ना तो आपको कच्चे मकान बहुत ही कम देखने को मिलने वाले हैं। हर जगह पक्के मकान बन गए हैं, वो भी आवास है, सरकारी आवास। प्रधानमंत्री आवास योजना है या मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास मिला है, उससे काफ़ी फ़ायदा मिला है। और लगभग 3 करोड़ लक्ष्य सरकार ने रखा है 3 करोड़ लोगों को आवास देने का। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताएं, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब